पिछले कुछ दिनों से इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हवाले से मुतज़ाद खबरें गर्दिश कर रही थीं, लेकिन अब एक वीडियो आई है और इस वीडियो ने पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया है। ये वीडियो इस वक्त इंतहाई अहम भी है और ज़ेर बहस भी, और इस सब के अंदर इसराइल की हुकूमत का बयान भी सामने आ गया है और ईरान ने भी वजाहत जारी कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 15 मार्च 2026 इतवार का दिन। नाज़रीन कराम, कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो अमेरिका और इसराइल की ईरान से जंग जारी और सारी है। ईरान ने ये कह दिया हुआ है कि हमने सरेंडर नहीं करना, हमने बदला लेना है। वहीं दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल के भी ईरान पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अभी भी कार्रवाइयाँ जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही और ये जंग सिमटने के बजाय फैलती हुई ही नज़र आ रही है। इस सब के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं साबिक, उन्हें तो अमेरिका और इसराइल की तरफ से स्ट्राइक्स के अंदर मारने का दावा और फिर ईरान ने तस्दीक की और अब उनके बेटे मुज्तबा ख़ामनेई नए सुप्रीम लीडर हैं। लेकिन इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हवाले से जो स्पेकुलेशंस थीं और कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियोस के हवाले से जो चीज़ें सामने आईं, ये सारे के सारे मामलात जो हैं ये हम आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स जो हैं उनकी तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इसी तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। सबसे पहले कुछ डेवलपमेंट्स ले लें इस जंग की और किस तरह से ये जंग यूं लग रहा है कि अमेरिका के लिए बहुत महंगी पड़ रही है, और सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपनी ज़ाती सियासत के लिए भी ये जंग बहुत एक्सपेंसिव साबित हो रही है। वो कैसे? खबर ले लें पहले नाज़रीन कराम के ईरान के खिलाफ जंग ने अमेरिका की दाखिली सियासत में हलचल मचा दी है और ट्रंप की पार्टी में दरारें पड़ चुकी हैं। ईरान के खिलाफ जंग ने अमेरिका की दाखिली सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है और रिपब्लिकन पार्टी जो है उसके अंदर भी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं, जहां एक जानिब पार्टी के कई बासर रहनुमा और रुकन जो हैं वो इस जंग की हिमायत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुतअद्दिद क़दामत पसंद शख्सियात इसे गैर ज़रूरी करार देते हुए इस जंग पर तनकीद कर रहे हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक रिपब्लिकन हल्कों में यह मौक़िफ़ जोर पकड़ रहा है कि ईरान के खिलाफ जारी जंग दरअसल इसराइल की जंग है और अमेरिका को इस तनाज़े में बराह रास्त शामिल नहीं होना चाहिए। मुबसरीन के मुताबिक इस इख्तलाफ ने पार्टी के अंदर नज़रियाती तकसीम को वाज़े कर दिया है, जो आइंदा इंतखाबात में भी असरअंदाज हो सकती है। और सबसे अहम तरीन चीज़ यह है कि अमरीकी मीडिया की मारूफ शख्सियत जो है टकर कार्लसन, उन्होंने खुलकर कहा है कि अमेरिका को इस तनाज़े से जल्द निकल जाना चाहिए और ये तवील अरसे से ट्रंप के हामी समझे जाते थे, लेकिन इन्होंने मुबैना तौर पर गुज़श्ता माह ट्रंप से मुलाकात करके उन्हें ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई से बाज रखने की कोशिश भी की थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह कार्रवाई कर दी। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि रिपब्लिकन वोटर्स जो हैं उनमें भी इस जंग के हवाले से इत्तफाक नहीं पाया जाता और आगे मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, उनमें अगर ट्रंप की पार्टी को शिकस्त होती है, एक तो अमेरिका के अंदर ओपिनियन, फिर बाकी चीज़ें, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के मवाख़ज़े तक बात जा सकती है, डोनाल्ड ट्रंप की इम्पीचमेंट तक बात जा सकती है और इवन ये जंग जो है ये भी इसकी एक वजह बन सकती है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अमेरिका जो कि बहुत ताकत दिखा रहा था और अमेरिका ने कहा था कि हम यहाँ से गुजरने वाले हर तेल बरदार आबनाए उर्बा से गुजरने वाले जहाज़ को सिक्योरिटी देंगे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गालिबन अपने उस क्लेम से, अपनी उस ऑफ़र से पीछे हट गए हैं, मुकर गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि जी हमने ईरान को फ़ौजी और मुआशी तौर पर मुकम्मल शिकस्त दे दी है। लेकिन साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि जो अबनाए हुर्मज़ से तेल लेने वाले ममालिक हैं वो इस रास्ते की सिक्योरिटी ख़ुद यकीनी बनाएं, यानी अपनी अपनी सिक्योरिटी जो है वो सब खुद करें, सब के लिए नफसा नफसी का आलम है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो रही हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है वो इस जंग में अमेरिका का उस तरह से साथ नहीं दे रही। स्विट्ज़रलैंड जो है, और ये एक इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है और यूँ लग रहा है कि यूरोप जो है वो भी इन्हें सीधा हो रहा है अमेरिका को और कह रहा है कि भाई हमने इस जंग के अंदर बिला वजह नहीं कूदना। स्विट्ज़रलैंड ने अमेरिकी फ़ौजी परवाज़ों को अपनी फ़ज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है, कहा कि सिर्फ ज़ख्मी फ़ौजियों या किसी एमरजेंसी सूरत हाल की परवाज़ें गुजर सकती हैं, फ़ौजी परवाज़ों के गुजरने की इजाज़त नहीं है, हमारी हदूद इस्तेमाल नहीं होंगी। ये वो US के एलाइज़ हैं, आपको पता है कि इससे पहले इवन बरतानिया उसने बेसिस लेकिन जंग के अंदर नहीं शामिल हुआ। वो कहते हैं कि हम इराक जंग की गलतियाँ दोबारा नहीं दोहराएंगे। अब आ जाते हैं इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हवाले
से देखिए नाज़रीन इकराम, इससे पहले भी ये क्लेम आया था ऐसे जंग के हालात के अंदर इवन यूनाइटेड स्टेट्स में भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो अमेरिका के सदर को ज़ेरे ज़मीन बंकर्स में मुंतकिल कर दिया जाता है। हर मुल्क के अंदर इसी तरह से होता है और बंकर्स बने हुए हैं। और इसराइल के अंदर तो चूंकि ईरान की साथ ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी बड़े अरसे से इसराइल तैयारी करता आया है, तो ईरान के कॉन्टेक्स्ट में तो इसराइल ने अपने आम आवाम के लिए बहुत ज़्यादा बंकर्स और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बनाई हुई हैं। ये तो हम पहले भी विटनेस कर चुके हैं। और इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बहुत कम अपीयरेंसेस दी। पहले एक खबर आई थी नेतन्याहू के वाले से कि वेयर इज़ ही, फिर उसने एक साइट जो है उसका विज़िट किया था जिसके बाद जो कन्फ्यूजन है वो दूर हुई थी, अबहाम जो है वो दूर हुआ था। लेकिन अब जो सिचुएशन बन रही है उसमें मैं आपको ये बता दूं कि नेतन्याहू के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई। एक तो ये कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसराइल की, उसकी मीटिंग में नेतन्याहू ने शिरकत नहीं की। फिर सोशल मीडिया पर एक वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर किया गया और कहा गया कि भाई इसके अंदर तो 6 उंगलियां हैं, ये तो नेतन्याहू की अपनी वीडियो है ही नहीं। और नेतन्याहू जो है इसका मतलब है कि वो इस वक्त है एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। मतलब ये सारी बातें जो हैं ये हुई। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इसराइली वज़ीर आज़म जो है उनका दफ्तर क्या कह रहा है, इसराइल ईरान का मीडिया क्या कह रहा है, ये सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि असल स्टोरी क्या है। ईरानियन मीडिया ने ये क्लेम कर दिया कल रात को कि नेतन्याहू जो है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक हाइपरसोनिक ईरान के मिसाइल का निशाना बने और ये अनाउंसमेंट जो है उसे डिले किया जा रहा है। ये ईरान के मीडिया की खबर है, उन्होंने ये क्लेम किया रात को कि भाई इस अनाउंसमेंट को डिले किया जा रहा है इसराइल की तरफ से और कोई अनएक्सप्लेन मेडिकल कंडीशन जो है वो बता के फिर इस तिब्बी मौत जो है वो शायद वाजे कर दी जाए और इस तरह के मामलात जो हैं वो सामने लाए गए। लेकिन अब जो इसराइल का वज़ीर आज़म ऑफिस है उसने ये डेवलपमेंट जो है ये सामने रखी है और उसने एक बयान जारी किया है कि नेतन्याहू के कत्ल की खबर जो है वो अफवाह है। ये खबर इतनी बड़ी और इतनी ज़्यादा फैली है कि इन्हें क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी है। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने नेतन्याहू के कत्ल की खबर को अफवाह करार दे दिया है और वज़ीर आज़म दफ्तर से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो हैं वो खैरियत से हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ और वो बिल्कुल ठीक ठाक है। ये बेसिकली कहना है इसराइल का। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सारी कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाती अगर नेतन्याहू जो है वो या तो कोई पब्लिक अपीयरेंस कर लेते। चले ठीक है, सिक्योरिटी का कंसर्न होगा क्योंकि ऑब्वियसली आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो, ये सारे निज़ाम मिलकर भी ईरान के मिसाइल्स को 100% एक्यूरेसी से रोकने में तो नाकाम है। ईरान के मिसाइल जो हैं वो इम्पैक्ट भी डाल रहे हैं, आग भी लग रही है, लोग ज़ख्मी भी हो रहे हैं, तबाही भी हो रही है। वो अलग बात है कि ईरान पर भी हमले उसी तरह से जारी हैं। लेकिन वो जो एक कंप्लीटली एक शील्ड होती है ऊपर, आप कहते हैं कि भाई हमारा एयर डिफेंस 100% भाई ये पेनिट्रेट ही नहीं हो सकता हमारा मुल्क, वो चीज़ तो इस्टेब्लिश हो गई कि ऐसा नहीं है। तो शायद इसलिए इसराइली वज़ीर आज़म जो हैं वो पब्लिक अपीयरेंसेस जो हैं उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन इसमें इसराइल के वज़ीर आज़म ऑफिस के बजाय अगर इसराइल के वज़ीर आज़म की एक स्टेटमेंट आ जाती तो इससे शायद मामलात जो हैं वो ज़्यादा डिफरेंट अंदाज में इस रूमर को ख़त्म कर किया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये भी एक चीज़ है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की फ़ौज ने यह कहा है कि अगर तो नेतन्याहू जिंदा है तो हम नेतन्याहू को मारने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे और नेतन्याहू हमारे निशाने पर रहेगा। तो ईरान ये कह रहा है कि भाई हमारा सुप्रीम लीडर मारा, हम नेतन्याहू को एलिमिनेट करेंगे। ऑल्दो ऑन दी अदर हैंड नेतन्याहू ने भी ये स्टेटमेंट दी हुई है कि हम ईरान के अगले सुप्रीम लीडर और आने वाली क़यादत जो है उसे भी निशाना बनाएंगे। तो ये तो इस जंग की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है। मैंने इस खबर को पहले कवर इसलिए नहीं किया क्योंकि ये रूमर था और मेरी कोशिश ये है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हम ईरानियन मीडिया, इजरायली मीडिया, अमरीकी मीडिया, बाकी वेस्टर्न मीडिया, रशियन, चाइना, सारे मुल्कों के मीडिया की खबरों को एनालाइज करके फिर एक ट्रू पिक्चर जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करें और फैक्ट्स जो हैं उन तक ही हम रहें। कोई रूमर है, कोई स्पेकुलेशन है तो उसे साथ हम डिस्क्लेमर के तौर पर दें कि भाई ये रूमर है, ये स्पेकुलेशन है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये रियल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी कोशिश अपनी इस ट्रांसमिशन के अंदर जो हम लगातार कवरेज करेंगे है। अब डस्ट जो है वो क्लियर कब होगी इसराइली वज़ीर आज़म के हवाले से? बहुत से लोग जो हैं वो इस वज़ीर आज़म ऑफिस की स्टेटमेंट को भी नाकाफ़ी समझ रहे हैं। जब तक ये पब्लिकली कोई अपनी प्रेजेंस नहीं देता उस वक्त तक आई डोंट थिंक कि ये डस्ट उस तरह से सेटल होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।